बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके घर में कंडेंस मिल्क और कॉर्नस्टार्च है तो ये मजेदार स्पेशल कुकीज जरूर बनाएं। एकदम सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ। ये कुकीज खाने में इतने ज्यादा यम्मी है कि मुंह के अंदर जाके ये एकदम मेल्ट हो जाएंगे, क्रीमी सा फ्लेवर देंगे और बनाना बिल्कुल आसान है। 12 to 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया 80 ग्राम बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज से निकाल के यूज़ नहीं करें। अभी इसे 6 से 7 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये एकदम फ्लफी, क्रीमी और वाइट सा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुकीज़ एकदम परफेक्ट और यम्मी से बने तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा जिसकी वजह से आपके कुकीज़ अच्छे नहीं बनेंगे। इस रेसिपी के कुछ स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से एक ये है कि बटर को अच्छे से फ्लफी बनाना है। क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे तो कुकीज़ को फ्लफी बनाने के लिए आपको बटर को एकदम क्रीमी और फ्लफी बनाना बहुत ज़रूरी है और इसी की वजह से आपके कुकीज़ अच्छे से बेक होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने बटर को 6 से 7 मिनट तक बीट किया तो आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीमी बन गया। तो आपने भी इसे इस टाइम तक बीट करना है। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1 कप कंडेंस मिल्क, ये ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कंडेंस मिल्क को भी बटर के साथ 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट तक मिक्स किया तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी बन गया। इस टाइम तक आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी यहाँ पे मैंने लिए 350 ग्राम कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर। ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ऐड करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद फिर से इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। ये आप कुकीज़ बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेंगे। बाकी का कॉर्नस्टार्च भी ऐड कर देंगे इसमें। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी हाथ से इसकी डो अच्छे से रेडी कर लेंगे। अभी दूसरा और ज़रूरी स्टेप यह है कि इसकी डो अच्छे से रेडी होनी चाहिए, क्योंकि डो अच्छी नहीं बनेगी तो आपके कुकीज़ भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको गूंदा है तो माशाल्लाह डो एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट है। अगर आपने डो को हार्ड कर दिया तो आपके कुकीज़ अच्छे नहीं बनेंगे और अच्छे कुकीज़ बनाने के लिए एकदम परफेक्ट डो बननी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर बटर पेपर रख दिए। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बेकिंग स्पून, इसकी मेजरमेंट से डो लेंगे और इसके सेम साइज के बोल बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह, और इसे ट्रे में रखते जाएंगे। अगर डो से अच्छे से बोल नहीं बन रहा, इसमें क्रैक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डो अच्छे से रेडी नहीं हुई। तो आप इसे मजीद थोड़ी देर गूंद लें। बोल्स के दरमियान में थोड़ी स्पेस रखें, क्योंकि बेक करने के टाइम पे ये आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी डो के बॉल्स बना लिए। अभी एक फोक लेंगे और इसकी मदद से इसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। बिल्कुल आराम से आप इस तरह सारे रेडी कर लें। अभी इसे बेक करने के लिए ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लें 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसे बेक करेंगे 12 to 15 मिनट तक। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेकिंग में, बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। माशाल्लाह कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपने इनको ठंडा करने के बाद टच करना नहीं तो ये टूट जाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इसकी लुक आई है, एकदम परफेक्ट बेक हो गए हैं। चलिए आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकीज़ ऊपर से क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। जब आप खाएंगे मुंह के अंदर एकदम मेल्ट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आपको कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।